डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग लघुत्तम समापवर्तज, जिसे हम लोग संक्षेप में एलसीएम कहते हैं, आज हम लोग इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन हम लोग देखें तो डेफिनेशन कहता है कि लघुत्तम समापवर्तज वह छोटी सी छोटी संख्या है जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए, एकदम बेसिक से हम लोग आज इसका कंसेप्ट देखेंगे कि लघुत्तम समापवर्तज होता क्या है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बच्चा लेवल का सवाल है, ये आगे आप 10th क्लास में पढ़ना है लघुत्तम, और इसके बाद बहुत सी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी लघुत्तम से सवाल आता है। तो हम लोग देखेंगे कि लघुत्तम समापवर्तज आखिर है क्या। तो देखिए, परिभाषा साफ कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्तज वह छोटी सी छोटी संख्या है जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए, हम लोग एग्जाम्पल में हम लेते हैं तो अगर नंबर लेते हैं 8, 4, 12, 16, अगर इसकी लघुत्तम जो अगर हम लोग बेसिक लेवल में निकालेंगे तो हम लोग इस तरह से लघुत्तम निकालते थे। तो इसे लघुत्तम निकालने के लिए हम लोग क्या देखे थे बेसिक लेवल में, या दो जो भी इसका लघुत्तम निकालेंगे तो हम लोग आभास संख्या से लगाते हैं। आभास संख्या जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, मतलब वैसी संख्या जो एक और अपने के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो तो उसे हम आभास संख्याएं कहते हैं। आभास संख्याएं के मतलब प्राइम नंबर। तो देखेंगे प्राइम नंबर क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, आगे मिलेगा 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, ये सब आभास संख्याएं हैं। तो आभास संख्या से हम लोग लघुत्तम लगाते हैं। तो आभास संख्या तो पहला 2 है, तो क्या यहाँ 2 से लगा देंगे। तो किसी भी संख्या से अगर हमको एलसीएम लगाना होता है तो देखेंगे कि उस संख्या से कम 2 अंक के पूर्णतः भाग लगना चाहिए। जैसे अगर हमको 2, पहला आभास संख्या देखिए 2 है, अगर 2 से लगाना है तो कम से कम 2 अंक कटना चाहिए। देखिए, तो 2 से 8 भी कट जाएगा, 2 से पूर्णतः 4 भी कट जाएगा, ये 12 भी कट जाएगा और ये 16 भी कट जाएगा। तो हम लोग 2 से लगाते थे। जिसे बच्चा लेवल में जो हम लोग जो बेसिक लेवल में जो हम लोग लघुत्तम निकालते हैं तो 2 से लगाएंगे तो 4 बार में लगेगा भाग 8, 2 से भाग लगेगा ये पूर्णतः 2 बार में, 2 से भाग लग जाएगा ये 6, 12 पूर्णतः 6 बार में, और ये 8 बार में। फिर लगाएंगे, फिर देखेंगे हम लोग कि क्या 2 से फिर लघुत्तम लगेगा। तो देखिए, 2 से कम 2 अंक कटना चाहिए। तो देखिए 4 भी कट रहा, 2 भी कट रहा, तो फिर 2 से लग जाएगा ये 2, और देखिए 6 भी है, 8 भी है, 2 से विभाजित होने वाला अंक। तो 2 1 कम 2, और 2 3 6, और 2 चौको 8। फिर देखेंगे कि और 2 से एलसीएम लगेगा। तो देखिए देखेंगे 2 से कम 2 अंक कटना चाहिए। तो 2 से देखिए कि यहाँ कट जाएगा और एक यहाँ कट जाएगा। तो 2 से लगाएंगे, 2 1 कम 2, और एक ये 3 उतार लेंगे, और ये 2 दूना 4। अब देखिए कि 2 से फिर लगेगा क्या, तो देखिए 2 से सिर्फ एक ही अंक कट रहा है, तो 2 से अब लघुत्तम नहीं लगाएंगे। अब 2 के बाद देखिए कि अगला आभाज कौन है, 3। तो क्या 3 से कम 2 अंक इसमें कट रहा है? नहीं, 3 से देखिए सिर्फ एक ही अंक कट रहा है, तो वहाँ हम लोग 3 से एलसीएम नहीं लगाएंगे। मतलब अब दोनों अलग अलग हो गया। तब इस कंडीशन में हम लोग क्या करते थे कि लासा निकालते थे। तो लासा निकालते थे 2 इंटू, यहाँ से 2 इंटू, फिर 2 इंटू, फिर निकालेंगे 3 इंटू 2। अब यहाँ पास हम लोग गुना कर लेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 18 की 24, 24 दूना 48। अब हम लोग परिभाषा पर चलते हैं। जो इसका डेफिनेशन है
जो हम लोग डिफिनेशन देखें अभी, ये डिफिनेशन क्या इस पर सेटिस्फाइड है? तो देखिए डिफिनेशन क्या कहता है कि लघुत्तम समापवर्तज वह छोटी सी छोटी संख्या है जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब जो लघुत्तम जो आया 48, यानी 8, 4, 12 और 16 का जो लघुत्तम निकाले 48, क्या 48 दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा? यानी 8 6 48, 4 से अगर भाग लगाएंगे 48 में तो 12 चौको 48, और ये 12 से लगाएंगे, 4 से लगाते हैं तो ये 12 बार में कट जाएगा, और ये 12 से लगाएंगे भाग तो 12 4 बार में कट जाएगा, और ये 16 से भाग लगाएंगे 48 में तो 3 बार में कट जाएगा। मतलब लघुत्तम समापवर्तज का जो डेफिनेशन है वो क्या कह रहा है कि किसी भी संख्या का अगर लघुत्तम निकालेंगे तो उस सभी संख्या से जो लघुत्तम आएगा वो पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। जैसे 48 जो हम लोग लाए, क्या ये 8 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 16 से। अगर किसी संख्या से अगर ये लघुत्तम जो लाएं, अगर जिसका लघुत्तम जो हम लोग 8 4 12 16 के जो निकालें, अगर किसी संख्या से पूर्णतः डिवाइड ना होता तो यानी लघुत्तम निकाला हुआ गलत हो जाता। और क्या कह रहा है? छोटी सी छोटी संख्या है, मतलब ये 8 4 12 16 से काटने वाला ये सबसे छोटी संख्या है। मतलब लघुत्तम समापवर्तज वह छोटी से छोटी संख्या है, यानी सबसे छोटा है। इससे यानी अगर 48 के पीछे आए तो 47 46 45 44, यानी पीछे आते जाएंगे 0 तक। आई अब ये ऐसा कोई भी संख्या नहीं मिलेगा जो इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब ये सबसे छोटा संख्या, ऐसा नहीं है कि ये 8 4 12 16 से आगे भी कोई अंक मिलेगा जो सब ये 16 से भी 12 से भी और 4 से भी और 8 से। अगर हम इसका लघुत्तम निकाल देते हैं, सपोज दैट कोई 48 से कोई बड़ा अंक निकाल देते हैं, और 48 से बड़ा निकालने के बाद बोलते ये लघुत्तम 48 से बड़ा बोल देते हैं, और जबकि 48 कट रहा है तो यानी लघुत्तम निकाला हुआ गलत हो जाता है। मतलब 48 से बड़ा भी ऐसा कोई नंबर होगा, कोई नंबर आएगा जो 8 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 16 से भी कटेगा, लेकिन 48 सबसे छोटा है। तो अगर हम लोग को लघुत्तम निकालने के लिए अगर बोले कि किसी भी संख्या का अगर लघुत्तम निकालने के लिए अगर सवाल आए, मतलब अगर देता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि इससे कौन सा अंक, अगर हम लोग ट्रिकली समझें तो हम लोग देखेंगे कि 16 से कौन सा अंक कट रहा है, तो 16 से देखेंगे 32 कट रहा है, या देखिए 16 से पहला मिला अंक 16, तो क्या 16 से तो 16 ही डिवाइड हो जाएगा, तो क्या ये 12 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, यानी 4 से तो होगा, 8 से होगा, 12 से डिवाइड होगा 16? नहीं, इसका मतलब ये 16 लघुत्तम नहीं होगा। फिर 16 का डिवाइड तो सबसे कटना चाहिए, तो 16 का देखेंगे अगला कौन डिवाइड होगा 16 से, तो 32 डिवाइड हो जाएगा पूर्णतः, 16 दूना 32। तो चेकिंग कीजिए क्या 12 से 32 कटेगा? अगर 12 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, तो मेरा आंसर 32 हो जाएगा, यानी कि 8 4 12 और 16 का लघुत्तम 32 आ जाएगा। लेकिन देखिए 16 दूना 32, 4 4 8 32, 8 चौको 32, क्या 12 से 32 कटेगा? तो फिर अगला देखेंगे, बड़ा अंक से हम देखेंगे, बड़ा अंक को डिवाइड करेंगे, तो बड़ा अंक से अगला कौन डिवाइड होगा? 48 से। तो देखिए 16 3 48, 12 चौको 48 और 4 से भाग लगाएंगे 48 में, तो भी 12 बार में कट जाएगा, और 8 छक्के 48, तो यानी लघुत्तम जो निकाला हो जो इसका आएगा ये 48 आएगा। अगर ये हम लोग ट्रिकली समझेंगे इससे, और लेकिन इससे और बड़ा 48 से बड़ा और हो सकता है, लेकिन सबसे छोटा से छोटा संख्या यही है जो ये पूर्णतः सब संख्या से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग आगे और कोई सवाल देखिए, और हम लोग आगे एग्जाम्पल देखेंगे। अगर हम लोग लघुत्तम आगे और देखें 4 5 6 का लघुत्तम निकालेंगे, तो देखिए लघुत्तम किससे लगाते हैं? अभी हम लोग देखें कि अभाज्य संख्याएं से लघुत्तम निकालते हैं। अभाज्य संख्या आगे तक और निकलेगा,
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 41 43 47 53 59 ये सब आभास संख्याएं हैं। तो देखिए आभास संख्या सबसे पहला कौन है? 2। तो क्या है? 2 से लगाएंगे तो कम से कम इसमें 2 अंक 2 से कटना होगा। तो देखिए क्या इसमें 2 से डिवाइड हो रहा है 4 और 2 से डिवाइड हो रहा है 6। तो 2 अंक मिल गया तो 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4 और ये 5 जो हम कहते हैं उतार देंगे क्योंकि 5 डिवाइड ना लगेगा और 2 तिया 6। और देखेंगे हम लोग कि फिर हम लोग चेक करेंगे 2 से क्या फिर लगेगा। तो कम से कम जिससे लघुत्तम लगाएंगे उससे कम से कम 2 अंक कटना होगा। तो क्या ये 2 से सिर्फ देखिए 2 ही कट रहा है, कोई और अंक कट रहा है इसमें? तो सिर्फ देखिए 2 से 2 ही एक ही अंक कट रहा है, तो आप 2 से लघुत्तम नहीं लगाएंगे। और जब भी लघुत्तम लगाएंगे तो अभाज्य संख्या से। तो अगला अभाज्य देखिए कौन है? 3 है। तो क्या ये 3 से कम 2 अंक भाग लगेगा? तो देखिए 3 से सिर्फ 3 ही लग रहा है और कोई इसमें तो है नहीं, तो 3 से भी नहीं लगाएंगे। 3 के बाद अगला अभाज्य कौन है? 5 है। तो क्या 5 से इसमें कम से कम 2 अंक कट रहा है? तो सिर्फ 5 से एक ही अंक है, यानी अब लघुत्तम सब अलग अलग अंक हो गया। तो हम लोग निकाल देंगे लसा, मतलब लसा के मतलब लघुत्तम समापवर्तक, जिसको हम संक्षेप में लघुत्तम समापवर्तक को संक्षेप में लसा बोलेंगे। तो देखिए निकालेंगे 2 इंटू यहाँ से गुना कर देंगे 2 इंटू और जो लास्ट में बचेगा उसको भी लिख लेंगे 2 इंटू और 5 इंटू 3। तो गुना कीजिए 2 दूना 4, 4 पच्चे 20, 20 तिया 60। अब देखिए लघुत्तम क्या था? लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी सी छोटी संख्या है। ये जो लघुत्तम जो है ये वैसा छोटा से छोटा संख्या है जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब 4 से भी कटना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए और 6 से भी कटना चाहिए। अगर इन तीनों अंक से लघु ये 60 नहीं कटता है तो समझेंगे कि 60 में जो लघुत्तम निकालें ये गलत है। तो देखिए 4 से कट जाएगा 60, भाग लगाइए 60 में 4 से, 4 एकम 4, ये 2 और उतारेंगे 0, 4 पंचे 20, यानी 4 से ये 60 15 बार में कट जाएगा। फिर चेक कीजिए इस पर 5 से भाग लगाइए 60 में, 5 एकम 5, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 और ये 0, 5 दूना 10। देखिए ये 5 से 12 बार में भाग लग जाएगा। फिर 6 से भाग देंगे तो ओरल दीजिए भाग, 6 दहा 60 है। तो देखिए इस तीनों संख्या से कट गया। क्या 60 से कोई ऐसा भी छोटा है जो तीनों से भाग लग जाए? अगर 60 से कोई वैसा छोटा संख्या है, मतलब 59, 58, 57, पीछे आइए, मतलब 1 तक आइए। अगर ऐसा कोई संख्या 60 से पीछे मिल जाएगा और तीनों से विभाज्य होगा तो समझें कि 60 लघुत्तम निकाला हुआ गलत है। लेकिन देखिए ऐसा कोई संख्या ना होगा 60 से नीचे जो 4, 5 और 6 से पूर्णतः भाग लग जाएगा, यानी इसका जो लसा आया वो 60। हाँ, इससे बड़ा मिल सकता है, मतलब 60 से बड़ा मिल सकता है जो 4 से और 5 से और 6 सबसे भाग लग जाएगा। देखिए वैसा कौन संख्या है? एक देखते हैं हम लोग 120। देखिए 120 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। तो इसका मतलब कि ये एलसीएम सबसे छोटा, यानी सबसे छोटा 60 है। 60 से बड़ा होगा तो लघुत्तम वो नहीं बोलेंगे। इसी तरह से अगर हम लोग 5 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे तो 5 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? दोनों गुना का, दोनों तो अलग अलग संख्या है, तो यहाँ लघुत्तम किसी भी अभाज्य संख्या से नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर 2 से लगाएंगे तो सिर्फ 2 ही, एक ही अंक कट रहा है। और जबकि हम लोग क्या भी देखें कि किसी संख्या से लघुत्तम लगाएंगे तो उससे कम से कम 2 अंक कटना चाहिए। अगर 2 से लगाते हैं तो इसमें 2 अंक कटना होगा, अगर 3 से लगाएंगे तो इसमें 3 अंक, 2 कम से कम 2 अंक कटेगा। तो इस कंडीशन में हम लोग 5 इंटू 4 कर लेंगे, तो 5 इंटू 4 करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 20 से। अब देखिए लघुत्तम समापवर्तक जो 20 आया ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड होगा। यह सबसे छोटा है, 20 से छोटा यानी 19, 18, 17 ऐसा कोई संख्या नहीं होगा जो 5 और 4 दोनों से कट जाएगा। तो हम लोग ट्रिकली क्या देखेंगे, इसका ट्रिक्स क्या देखेंगे कि छेद से देखेंगे कि कौन सा ऐसा अंक है जो हम लोग इसमें बड़ा अंक देखेंगे। अगर लघुत्तम दे देगा 4, 5 और 6, इसका लघुत्तम जगह निकालने के लिए तो देखेंगे इसमें बड़ा अंक कौन है? 6। तो 6 से
देखें कि विभाज्य कौन संख्या हो रहा है, तो 6 से पहला विभाज्य होगा 6, तो क्या 6 से तो 6 विभाज्य होगा, क्या 5 से और 4 से विभाज्य होगा, नहीं, तो ये लघुत्तम नहीं होगा। फिर अगला देखेंगे 6 का जो अगला अपवर्तज है 12 है, क्या 6 दूना 12, क्या 5 से और 4 से कटेगा ये, तो अगला फिर देखेंगे 18, ऐसे अगला देखेंगे फिर 24, अगला फिर देखेंगे 30, देखिए ये 6 से कट जाएगा, 6 पंचे 30, ये 5 6 30, क्या ये 4 से भाग लगेगा। इस कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि लघुत्तम, हम लोग क्या देखें साहब कि लघुत्तम समअपवर्तज वह छोटी सी छोटी संख्या है जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आई होप कि आप लोग के लघुत्तम समअपवर्तज समझ में आ गया होगा।